क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज मैथ का टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ब्याज क्या होता है? किसी चीज का हमें जैसे एक्स्ट्रा मिले, जैसे 10,000 रुपये हमने किसी को उधार दिया, 10,000 रुपये, तो हमें एक्स्ट्रा में 12,000 मिले। तो इसमें जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला है आपका, ये 2,000 रुपये आपका भी साधारण ब्याज हो गया। ये साधारण ब्याज हो गया। ये कितने साल पे दिया जाता है, इसका टाइम, क्या परसेंटेज होता है, दर, ये मैं आज आपको सभी को सिखाऊंगा। एक ही फार्मूले से 4 सवाल बताऊंगा, 4 टाइप के सवाल बताऊंगा। एक ही फार्मूले से आपको 4 टाइप के सवाल बताऊंगा। ये फार्मूले मैं आपको नोट कराता हूँ। ये नोट कर लीजिए। जितने भी टॉपिक हैं एसएससी के, जीडी के, सभी आपके हो जाएंगे। जैसे इसी फार्मूले से सारे आपके 4 प्रकार के सवाल हो जाएंगे। ये एसआई, पहले मैं आपको बता दूँ इसका मीन्स क्या होता है। एसआई साधारण ब्याज, एस इंटरेस्ट, आई एसआई। एसआई आप जान गए। पी मूलधन, ये आपका मूलधन हो गया। आर दर, परसेंट। टी समय। मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगा सवाल लगाने की, कि ट्रिक से भी हो जाएंगे आपके सवाल। जितने भी सवाल हैं वो आपके हो जाएंगे मिनटों में। तो इसी फार्मूले से आपको कई फार्मूले देता हूँ। जैसे आप ऐसे लिखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। और ये आपका बटे में हो जाएगा 100। अब आपका इसी से दर निकलेगा। जैसे दर आप निकालना चाहें, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100, नीचे मूलधन गुणे समय। और आपको मूलधन निकालना है। इससे मूलधन जैसे आपको निकालना है, समय बटे ब्याज गुणे 100। अब इसी से बनेगा, समय निकालना हो, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे मूलधन। मूलधन कह सकते हैं। ये आपके 4 प्रकार के सवाल हो गए। इसी से इससे अब आपके 4 सवाल हल हो जाएंगे। आपको मैं सवाल दे देता हूँ, एक एक सवाल बताऊंगा। आपका मिनटों में हो जाएंगे सवाल, केवल ट्रिक से। पहले आपको बेसिक ही सारा समझा दूँ, फिर आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। इससे कहता है 500 की एक धनराशि है, 10% के वार्षिक ब्याज है। तो मूलधन क्या है आपका? पी बराबर 500 और दर आर।
है 3 वर्ष। आपको साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपने क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, रख लो 500 गुणे 10 गुणे 3 पान में 100। ये 2 जीरो ये जीरो कट गए, गुणा कर दो। 5 दहम 50, 50 का 3 बार करोगे 150। ये आपका निकला साधारण ब्याज निकला 150। साधारण ब्याज बराबर 150। अब आपको यही पी निकालना होता मूलधन। अब आपको यहाँ ब्याज दे रखा होता 150 बराबर पी निकालना है आपको। यहाँ पे पी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूले से हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा। इसी फार्मूले पे बनोगे साधारण ब्याज वाली। चला जाऊँगा, पहले आपको फार्मूले से बता देता हूँ। फार्मूला उसका क्या होता था, पी गुणे ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय। तो ब्याज कितना निकला है 150 गुणे 100 बटे में दर कितना है 10 गुणे 3। 3 एकम 3, तीनों पछी 15, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 5 दहम 50। ये जीरो आपका एक बढ़ गया, ये हो गया 500। जो आपका निकला है मूलधन निकला है, ये मूलधन निकालना। समय निकालना होता, समय भी इसी फार्मूले से निकल जाएगा। इसे भी मैं दिखाता हूँ इसी सवाल का, सारे भी बताऊँगा, एक एक टॉपिक आपको बताऊँगा। SSC जीडी का आपका एक भी सवाल मिस नहीं होने दूँगा। ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते, सारे सिखा दूँगा आपको सवाल जितने। जैसे आपको समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 हो गया आपका ये। अपान में समय निकालना है ना आपको, तो मूलधन गुणे दर। मूलधन गुणे दर। दर कितनी दे रखा है 10। मूलधन कितना दे रखा है, 1 मिनट इधर सामने ही। ब्याज कितना है 150 और ये 100। मूलधन कितना दे रखा है 500 और दर कितना देखा है 10। ये आपका इससे कट गया 15 हो गया और ये इससे कट गया 5 को 5, 5 3 15। ये आपका निकला है 3 वर्ष और ये यहाँ 3 वर्ष दे रखा है समय। इसी फार्मूले से सारे सवाल आपके हो जाएंगे। और मैं बताता हूँ साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 600 रुपये 10 वर्ष के लिए 120। साधारण ब्याज 120 हो जाता। साधारण ब्याज वार्षिक दर, इसमें आपका टाइम पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, इसमें आपको आर निकालना है। क्या दे रखा है, मूलधन कितना है 600, ये 600 दे रखा है आपका मूलधन। टाइम 10 वर्ष दे रखा है। आर निकालना है, और ब्याज एसआई कितना दे रखा है 120 दे रखा है। तो आपको इस फार्मूले से जाएगा, इस फार्मूले से जाएगा, तो आपको आर बराबर क्या देखा है, आर इक्वल ब्याज गुणे 100 दिया है अपॉन में ब्याज गुणे 100
5, 5 का 5, 5 दूनी 10 का निकला 2, 10 दहम 100, 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आपका निकला 2%। दर कितनी निकली? 2%। सारे सवाल सिखा दूंगा, जितने भी साधारण ब्याज से आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से, एसएससी जीडी में सारे सवाल मैं आपको बता दूंगा। और अन्य के लिए जैसे 10th है, 12th है, ये सभी के लिए है। ये आपके साधारण ब्याज के हो गए, ठीक है। और आपका दिख रहा 1500 का धन 6 वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाए, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन का फार्मूला ये आपको होता है A = P + SI ब्याज। तो आपका पहले निकाल P कितना है? मूलधन 1500 का धन, पहले मूलधन निकाल SI निकालते हैं, साधारण ब्याज इसमें आपको नहीं दिया है। तो SI बराबर मूलधन कितना दे रखा है? 5000 इंटू 100 है यहाँ पे। दर कितनी दे रखी है? 6%, 1500 है। और टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। 2 से 0 कट गए, 15 छक्का 90, 9 पछे 45, 450 आ गए। तो ब्याज कितना निकला? 450। और P + SI बराबर क्या होता है? तो ये 1950 रुपये हो गया आपका। तो आंसर कितना आया? 1950 रुपये आंसर है। और इसके आपके एक फार्मूला इससे भी तैयार होता है। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है अमाउंट, प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट माइनस, ये आपका यहाँ पे माइनस होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल आपके तैयार होते हैं। और मैं आपको कुछ टाइप के सवाल बताऊंगा भी। मैं आपको जितने हैं सारे बेसिकली बताऊंगा, इसके बाद आपका ट्रिक वाइज बताऊंगा। जितने सवाल हैं सारे ट्रिक वाइज सारे बताऊंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो, कुछ मिनटों में आपके सारे सवाल हो जाएं, टाइम ना लगे। इतना टाइम भी नहीं देता है आपको, नहीं देते हैं कि हो जाए, आप वहाँ बैठ के घंटों लिखिए, ये करें, तो इतना टाइम आपको नहीं देना है। आपका मूलधन कुछ इस तरह के सवाल आ देते हैं, जैसे जब मूलधन अपने का A/B गुना दिया हो, ये दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप आपका। जब मूलधन A/B गुना दिया हो, ठीक है, मतलब A/B गुना दिया हो, ठीक है। जैसे एक सवाल आपको, इसका फार्मूला क्या होता है? A - B इंटू B इंटू T इंटू 100, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। मैं आपको इस पर सवाल बताता हूँ। जैसे कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5 वर्ष है, टाइम कितना दिया है? कोई साधारण ब्याज है आपका जो 5 वर्षों का टाइम दे रखा है, और उसका A/B गुना है। A/B गुना मतलब 3 × 5, 6 × 7, 4 × 3, ये आपका गुना इस तरह दिया होगा। 3/4 का गुना बताइए। तो गुना का जब दिया रहा होगा तो कहेंगे दर ज्ञात कीजिए, ब्याज का दर ज्ञात करना रहेगा इसमें। मैं आपको सवाल बताता हूँ कैसे होगा ये सवाल। जैसे 3/5 दे रखा है, 5 वर्ष टाइम क्या दे रखा है? 5 वर्ष, ठीक है। तो A - B, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। A - B
देंगे 20, फिर 5 से काट देंगे 4, यहाँ 2 बचा, 4 2 8, इंटू कर देंगे तो 8 आंसर। दर कितनी आ गई? 8%। ठीक है, इस तरह गुना के सवाल होंगे और आज के कई भी फार्मूले में बता दूंगा अभी। तो गुना पे आधारित कुछ सवाल हैं, तो ये सारे इजी हैं, आसानी से हो जाएंगे, इसकी टेंशन मत लो। मैं आपको सारे सवाल जितने भी है सिखा दूंगा। अभी मेरा नया चैनल है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी मैं वीडियो तैयार करूँगा उसकी अपडेट आपको होती रहेगी। और जैसा जब मूलधन, दूसरा है ब्याज के योगों का अंतर दिया हो, जब समय भिन्न भिन्न दिया हो, इस पर मैं आधारित आपको कुछ प्रश्न है अगले वीडियो में बताऊंगा।